हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो सरकारी जॉब्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब पाना उनका एक ड्रीम है। उन बच्चों की यहाँ बहुत अच्छे से मदद की जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर के पहले 2 वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें मैंने एलसीएम का रिवीजन कराया था और फिर फ्रैक्शंस को हैंडल करना सिखाया था। तो अब इस तीसरे वीडियो में भी मैं थियरी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का आखिरी थियरी वीडियो है ये। इसके बाद 5-7 वीडियो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आखिरी थियरी वीडियो है इस चैप्टर का, और इसमें जो मैं थियरी कवर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूनिक किस्म की है। शायद ही आपने किसी टीचर को इस टाइप की थियरी पढ़ाते हुए देखा होगा। मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के हिसाब से एक थियरी बना लिए, फ्रेम कर लिए, ताकि ये थियरी की तरह मैं आपको पढ़ा दूं और ताकि ये थियरी की तरह मैं आपको पढ़ाऊं और फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में आपको बहुत बेनिफिट मिले, चुटकी बजा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये कोई स्टैंडर्ड थियरी नहीं है। ये थियरी मैंने फ्रेम करी है ताकि इसको पढ़ने के बाद बच्चों को, आप लोगों को बहुत ही आसान हो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस टाइप की थियरी, एक यूनिक थियरी मैं इस वीडियो 3 में पेश करने जा रहा हूँ, जो कि आपको एक्सपर्ट बना देगी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को इजीली क्रैक करने के लिए। शायद ही ये कोई टीचर मेरे ख्याल से इस किस्म से थियरी बना के पढ़ाता है। मेरा ये बिलीव है कि क्वेश्चन के साथ थियरी करते हैं, क्वेश्चन के साथ थियरी अपन अप्लाई करते हैं तो वो थियरी बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह बैठ नहीं पाती है। तो तरीका ये है कि पहले थियरी मैं अलग पढ़ाता हूँ और फिर क्वेश्चंस के वक्त इस थियरी को रिकॉल करवाता हूँ। तो आपके दिमाग में पहले से थियरी बैठी हुई है, मैं सिर्फ उसे रिकॉल करवाता हूँ और आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ पाएंगे और उन सॉल्यूशंस को खुद कर पाएंगे। तो चलिए, ये यूनिक थियरी जो मैंने बनाई है टाइम एंड वर्क चैप्टर में, ये शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। तो यहां पर हेडिंग मैंने दिया है मैथमेटिकल ड्रिलिंग ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखिए, आप जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ फिक्स्ड किस्म के स्टेटमेंट्स आप बार बार क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बार बार आपको कुछ फिक्स्ड किस्म के स्टेटमेंट ही पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि इन फिक्स्ड स्टेटमेंट्स में इंसान के नाम बदल दिए जाएं और डेटा बदल दिया जाए, वो ठीक है, वो हो सकता है। पर जो फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट है, जो बेसिक कैटेगरी है स्टेटमेंट की, बेसिक फॉर्मेट है, वो लगभग फिक्स्ड रहेगा। हम इस पूरे वीडियो में 7 प्रकार के स्टेटमेंट्स की बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिकल ड्रिलिंग करेंगे। इसी टाइप के स्टेटमेंट्स आप क्वेश्चंस में बहुत देखोगे। डेटा बदला हुआ होगा और नाम बदले हुए होंगे ऑब्वियसली, पर यही 7 प्रकार के स्टेटमेंट जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, इसी टाइप के स्टेटमेंट्स आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में देखोगे। और यहां पर हम उन स्टेटमेंट्स की पहले से मैथमेटिकल ड्रिलिंग कर लेंगे। ड्रिलिंग समझते हो आप? ड्रिलिंग मतलब खुदाई। हम उनको इतनी डीप में खोद लेंगे कि वो आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह बैठ जाएंगे कि क्वेश्चन में जब ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो आप खटाक से क्वेश्चन समझ के सॉल्यूशन कर दोगे, चुटकी बजा के। तो चलो अपन इन स्टेटमेंट्स की खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। भाई, मान लीजिए आपके सामने एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि पर्सन ए, कोई एक पर्सन है, पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days। मान लीजिए ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है, पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days। मतलब कोई पर्सन ए है, वो किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को हम कैसे इंटरप्रेट करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट 1 की हम बात कर रहे हैं, हम कैसे इंटरप्रेट करें ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपने आज तक देखा होगा, वजन है, किसी इंसान का वजन है, वो किलोग्राम में हम नाप सकते हैं, किलोग्राम में या ग्राम में या टन में नाप सकते हैं। तो एक ग्राम, किलोग्राम, टन, ये सब क्या है? ये वजन नापने की यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप क्वेश्चंस में आपको इस किस्म के स्टेटमेंट दिए रहेंगे, पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days।
तो ये जो वर्क है इसको भी अपने को कुछ यूनिट दे देना है, अपनी खुद की बनाई हुई यूनिट अपन दे देते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। तो पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 डेज, तो यहां पर आप वर्क को ऐसा मान लो, हमेशा जो भी वो वर्क था वो 20 TU था। 20 TU मतलब क्या, 20 टुकड़ा। हमने उस पूरे वर्क को 20 टुकड़ों में, 20 बराबर टुकड़ों में टूटा हुआ इमेजिन कर लिया। तो हमारे लिए वो वर्क है 20 टुकड़ा। हमने क्यों 20 टुकड़ा माना, क्योंकि यहाँ पे 20 डेज दिया हुआ था हमको, ठीक है। तो अब वो बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन क्वेश्चन में। भाई पर्सन ए 20 दिन में, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा किया हमने, 20 दिन में 20 टुकड़ा काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पर्सन ए कंप्लीट्स 1 टुकड़ा वर्क, 1 टुकड़ा इन 1 डे। भाई 20 दिन में 20 टुकड़ा, तो एक दिन में कितना, 20 बाय 20 टुकड़ा बाय 20 दिन, तो 1 टुकड़ा पर डे। तो ये अब बहुत सिंपल हो गया कि पर्सन ए जो है 1 टुकड़ा वर्क एक दिन में करता है, 1 टुकड़ा पर डे। तो इस किस्म से इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली फाइनली ड्रिल करके एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि वर्क जो है 20 टुकड़े का है, पर्सन ए एक दिन में 1 टुकड़ा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो भी स्टेटमेंट था उसमें 20 था। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में तो एक ही नंबर था 20, और कोई नंबर इस स्टेटमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं था, तो हमने सीधे वर्क को 20 टुकड़ा मान लिया। पर कई बार स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा नंबर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 डेज एंड पर्सन बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 30 डेज, ठीक है। पर्सन बी सेम वर्क को 30 डेज में करता है जिसको पर्सन ए 20 डेज में करता है। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन में ये दोनों बातें आपको दी हैं, एक ही क्वेश्चन में ये दोनों बातें दी हैं, तो वहां पे अब वर्क को हम कितने टुकड़ों में तोड़ें। वर्क को तो कितने भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, 100, 200, 500, पर हमें वो नंबर लेना है जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो, और वो नियम है कि जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उन नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए। जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में 2 नंबर इन्वॉल्व हैं, 20 और 30। जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में, भाई एक ही बात है, ये इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप क्वेश्चन में देखोगे आगे जाकर, तो जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं स्टेटमेंट या क्वेश्चन में उन नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे 20 और 30, 20 क्या होता है, 20 होता है 4 × 5 मतलब 2 स्क्वायर 5 पर 1। 30 क्या होता है 6 × 5, 6 क्या हुआ 2 पर 1, 3 पर 1, 5 पर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स ले लो जितने भी हैं, सबका मैक्स पावर ले लो। तो 2 का मैक्स पावर 2 हो जाएगा, 3 का मैक्स पावर 1 और 5 का 1, तो ये हो गया 60। एलसीएम आ गया 60, ठीक। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के लिए वर्क को, जिस भी वर्क की बात हो रही है उसे मान लीजिए 60 टुकड़ा। ये जो यूनिट है टुकड़ा मैंने नाम इसलिए रखा है कि आपको दिमाग में जाए कि हम वर्क को 60 बराबर बराबर पार्ट्स में या 60 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, इसलिए वर्क को 60 टुकड़ा कह रहे हैं। टीयू अपन ने अपनी खुद की यूनिट बना दी है वर्क को नापने की, तो 60 टुकड़ा काम मान लेते हैं अपन। मतलब वर्क को हमने 60 बराबर टुकड़ों में या 60 बराबर पार्ट्स में तोड़ दिया है, तो इसलिए वर्क को हम 60 टुकड़ा कह रहे हैं। तो अब पर्सन ए की बात करें अपन, तो पर्सन ए क्या करता है, 20 दिन में पूरा काम करता है, तो वो 20 डेज में 60 टुकड़ा काम करता है, ठीक है। तो पर्सन ए के बारे में क्या कह सकता हूँ, वो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में। भाई 20 दिन में 60 टुकड़ा, तो 1 डे में 60/20 मतलब 3 टुकड़ा पर डे। ये पर्सन ए की प्रॉपर्टी हो गई, पर्सन ए का व्यवहार हो गया। वो 20 दिन में 60 टुकड़ा करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 60/20, एक दिन में 60/20,
मतलब 3 रोज 3-3 टुकड़ा करेगा तो 20 दिन में 3 + 3 + 3 ऐसे 20 बार करके 60 हो जाएगा। ठीक, वैसे पर्सन बी के बारे में क्या कह सकते हैं? पर्सन बी के बारे में क्या कह सकते हैं? पर्सन बी जो सेम वर्क है 60 टुकड़ा वर्क, उसको कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में। 30 डेज में 60 टुकड़ा कर रहा है। ठीक, तो अब पर्सन बी के बारे में क्या कह सकते हैं? एक दिन में कितना करेगा? 60/30, मतलब 2 टुकड़ा पर डे, 2 टुकड़ा पर डे। तो पर्सन है 3 टुकड़ा पर डे काम करता है, हर रोज 3 टुकड़ा काम करता है, जहाँ पे टोटल वर्क है 60 टुकड़ा। और पर्सन भी 2 टुकड़ा एक दिन में काम करता है, जहाँ टोटल वर्क है 60 टुकड़ा। तो ये फाइनली हमने पूरे स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम कर दिया, मैथमेटिकल ड्रिलिंग कर दी, पूरी डीप में खुदाई कर दी और उससे जो जो निकाल सकते थे निकाल लिया। तो अब क्या है, ये ड्रिलिंग का फायदा क्या है? मान लीजिए स्टेटमेंट 2 जैसा स्टेटमेंट आपको किसी क्वेश्चन में दिया है। अब आपसे पूछ लिया कि A और B दोनों काम करें अगर, तो काम कितने दिन में हो जाए? मान लीजिए ऐसा पूछ लिया, तो आप तो पहले ही निकाल चुके हो ना। A जो है 3 टुकड़ा काम करता है और पर डे, और B 2 टुकड़ा करता है। तो मतलब अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 5 टुकड़ा, 3 + 2 5 टुकड़ा काम होगा। और टोटल काम है 60 टुकड़ा, टोटल काम है 60। तो एक दिन में अगर 5 टुकड़ा काम हो रहा है तो 60 टुकड़ा काम कितने दिनों में होगा? 5 5 5 करके, मतलब 60/5, 12 दिनों में। सही है ना? ए एंड बी मिलके कितना कर लेगा? 5 टुकड़ा। अब 5 5 5 टुकड़ा पर डे करके 60 टुकड़ा काम करना है, तो मतलब टोटल कितने दिन लगेंगे? 60/5, 12 डेज। तो ये देखिए, इस स्टेटमेंट को ड्रिल करने का ये फायदा है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि ए और बी मिलके कितने दिन में कर देंगे, तो आपने निकाल दिया 12 दिन। आपने भाई देख लिया, ए 3 टुकड़ा पर डे काम करता है, बी 2 टुकड़ा करता है, 3 और 2 5, दोनों मिलेंगे तो 5 टुकड़ा काम रोज होगा। टोटल काम 60 टुकड़ा है, तो 5 5 5 करके कितने दिन लगेंगे? तो एक दिन में 5 हो रहा है, तो 60 टुकड़ा के लिए 60/5, 12 दिन। देख लो, 5 5 5 12 बार ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता। तो देखिए, इस टेक्निक से, ये जो हमने स्टेटमेंट की मैथमेटिकल ड्रिलिंग करके रिजल्ट निकाला कि पर्सन ए 3 टुकड़ा रोज काम करता है, पर्सन बी 2 टुकड़ा करता है, उस चीज़ से कितने आसानी से ये चीज़ पता चल गई कि ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। अब मान लीजिए आपको ऐसा बोल दिया कि भाई टोटल जो है दो ए ले लें, मतलब ऐसे 2 पर्सन ले लें ए की एफिशिएंसी वाले, और जो बी है बी की एफिशिएंसी वाले 5 लोग ले लें, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो अपन 2 ए ले रहे हैं और बी की एफिशिएंसी के अपन लोग 7 लोग ले लो। चलो और डेटा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 2 ए ले रहे हैं और 7 बी ले रहे हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो 2 ए मतलब क्या? 3 टुकड़ा ए के काम कर देता है, तो 2 ए मिलकर 6 टुकड़ा काम करेंगे। एक भी 2 टुकड़ा करता है, तो 7 भी कितने करेंगे? 2 2 7 बार ऐड कर लो, 2 × 7 14 टुकड़ा। तो मतलब 2 ए और 7 भी मिलके 20 टुकड़ा एक दिन में काम हो जाएगा, 20 टुकड़ा। तो 60 टुकड़ा काम के लिए कितने दिन लगेंगे? 60/20, 60/20 मतलब 3 डेज। तो अब होगा क्या? आपने तो जो स्टेटमेंट दिया था उसकी खुदाई करके 2 बातें निकाल ली कि पर्सन ए 3 टुकड़ा पर डे काम करता है, पर्सन बी 2 टुकड़ा पर डे काम करता है, जहां पे टोटल काम 60 टुकड़ा है। आपने ये बात निकाल ली। अब कैसा भी आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप तो खटाक से कर दोगे। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको जो चीजें गिवन होंगी वो ऐसे ही स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। तो इन स्टेटमेंट्स में जितने भी नंबर हैं, जो भी गिवन स्टेटमेंट है, जो डेटा दिया जा रहा है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन से और बेहतर क्लियर होगा, पर अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं। जो भी गिवन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया जा रहा है स्टेटमेंट के द्वारा, उस स्टेटमेंट में जितने भी नंबर हैं उन सबका एलसीएम ले लेना है, और जो भी वर्क की बात की जा रही है उस वर्क को उतना, जो भी एलसीएम आया उतना टुकड़ा मान लो। जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उन गिवन नंबर्स का एलसीएम ले लो, और जो भी वर्क की बात की जा रही है उसको एलसीएम के बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स में इमेजिन कर लो, उतना टुकड़ा काम मान लो। ये टेक्निक है।
तो आइए एक तीसरा स्टेटमेंट और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेता हूँ, मिटा देते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि स्टेटमेंट 3 की बात अपन लोग डिटेल में कर पाएँ। ठीक है, तो ये काफ़ी जगह बना दी है मैंने। ठीक है, तो आइए अब स्टेटमेंट 3 की बात की जाए। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 3 कह रहा है पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, पर्सन बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 30 डेज और पर्सन सी 40 डेज। तो अब इस स्टेटमेंट की ड्रिलिंग, खुदाई करके कुछ अच्छी चीजें निकलवानी है, तो अपने को सबसे पहले वर्क को कितना मानना है, वर्क को कितना मानना है, एलसीएम ऑफ 20, 30, 40, जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं गिवन स्टेटमेंट में सबका एलसीएम ले लो, उतना टुकड़ा। तो 20, 30, 40 क्या होगा, 20 होता है 4 इंटू 5, 30 होता है 6 इंटू 5, 40 होता है 8 इंटू 5। तो एलसीएम क्या होगा, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो और सबका मैक्स पावर ले लो। 2 का मैक्स पावर 3 हो जाएगा, ये 1, ये 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 15 इंटू 8 120। मतलब अपन वर्क को मान लेते हैं 120 टुकड़ा। 20, 30, 40 तीनों का मल्टीपल है ये 120। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वही गिवन नेचुरल नंबर्स का सबका मल्टीपल है। ग्रुप में जितने भी नंबर हैं सबका मल्टीपल होगा एलसीएम, और सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा जो सबका मल्टीपल है। तो 120 टुकड़ा काम हमने मान लिया। तो पर्सन ए के बारे में क्या कह सकते हैं, पर्सन ए कितने दिन में, 20 दिन में 120 टुकड़ा काम करता था। तो यहां पर जो वर्क है वो 120 टुकड़ा है, तो पर्सन ए फिर एक दिन में कितना करेगा, 120 बाय 20, 6 टुकड़ा। ऐसे ही पर्सन बी 30 डेज में 120 टुकड़ा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 120 बाय 30, 4 टुकड़ा। ऐसे ही पर्सन सी 40 डेज में 120 टुकड़ा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 120 बाय 40 मतलब 3 टुकड़ा। लो भाई, ड्रिलिंग हो गई, खुदाई हो गई मैथमेटिकल स्टेटमेंट की, और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ गया आपके सामने कि पर्सन 120 टुकड़ा टोटल काम ले लो, मतलब काम को 120 इक्वल पार्ट्स में इमेजिन कर लो, और उस हिसाब से अगर 120 टुकड़ा काम है तो पर्सन है रोज 6 टुकड़ा काम करता है एक दिन में, पर्सन भी पर डे 4 टुकड़ा करता है, पर्सन से 3 टुकड़ा। अब फायदा क्या हुआ इसका, बहुत फायदा है। मान लो आपको ऐसे बोल दिया कि ये बताओ कि सिर्फ ए और बी काम करें, सी काम ना करें, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो यार ए और बी कितना काम करेंगे एक दिन में, 6 और 4 10 टुकड़ा। तो 10 टुकड़ा रोज काम हो रहा है, तो 120 टुकड़ा कितना है, 120 बटा 10, 12 दिन खत्म। ओरल हो गया, ओरल क्वेश्चन 12 दिन में ए और बी। मान लो आपसे पूछ लिया, नहीं ठीक है ए और बी नहीं, हमको काम कराना है, हमको ए जैसा एक आदमी लेना है, ए जैसा एक आदमी लेना है, और बी जैसे 2 आदमी लेने हैं, और सी जैसे भी 2 आदमी लेने हैं। अब काम कराओ तो कितने दिन में होगा। तो ए जैसा एक आदमी मतलब क्या, 6 टुकड़ा तो वो करेगा। बी जैसे 2 मतलब 4 और 4 8, दोनों भी मिलके 8, क्योंकि एक भी 4 टुकड़ा करता है, और 2 सी, एक सी 3 टुकड़ा करता है, तो 2 सी 6, तो ये 20 टुकड़ा काम होगा उस केस में रोज। तो 120 टुकड़ा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 120 बाय 20, 6 दिन में हो जाएगा। अगर ए जैसा एक आदमी, बी जैसे 2, सी जैसे 2 लोग हैं, तो 6 दिन में काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या होगा, गिवन स्टेटमेंट्स को अगर आपने इस तरीके से गिवन स्टेटमेंट्स की मैथमेटिकल ड्रिलिंग करना सीख ली, इसी टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएंगे। तो अगर आपने गिवन स्टेटमेंट्स की मैथमेटिकल खुदाई करना सीख ली इस तरीके से, तो अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। बल्कि देखिए, मैं यहां पर भी आपको किस टाइप का आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तो बता ही रहा हूं।
तो ये 3 स्टेटमेंट हमने कवर किए हैं। मैं फिर से बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी गिवन स्टेटमेंट है, जो भी क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट है जो आपको कोई डेटा दे रहा है, तो जितने भी नंबर इन्वॉल्व है सबका एलसीएम ले लो, और जिस भी वर्क की बात की जा रही है उस वर्क को जो भी एलसीएम आया था उतना टुकड़ा काम मान लो, और फिर ए बी सी जितने भी वहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व हैं पर डे वो क्या काम करते हैं वो निकल जाएगा। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा गिवन स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन में, वो आपके लिए चुटकी बजा के बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट अपन ने ड्रिल करे, 3 स्टेटमेंट्स की खुदाई करी और उनसे उन स्टेटमेंट्स का फाइनल कंक्लूजन निकाला। फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पे वही निकालते थे कि एक पर्सन एक दिन में कितना टुकड़ा काम कर देगा। ये सब आपने निकाल लिया, तो अब आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा गिवन स्टेटमेंट के बाद, वो क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और वर्क को कितना टुकड़ा मानते हैं अपन, जितने भी नंबर दिए हैं सबका एलसीएम ले लेते हैं, उतना टुकड़ा वर्क मान लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और स्टेटमेंट, ये तो एक किस्म के स्टेटमेंट थे, कुछ थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी भी चलिए अपन मैथमेटिकल खुदाई मतलब मैथमेटिकल ड्रिलिंग करते हैं। पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days वेयर वन वर्किंग डे जो है वो 7 घंटे का है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे नंबर्स क्या इन्वॉल्व है, 2 नंबर इन्वॉल्व है 20 और 7। तो 20 और 7 का पहले तो एलसीएम ले लो, वो क्या हो जाएगा, 20 होता है, 20 क्या होता है 2 स्क्वायर 5 पावर 1, 7 तो 7 पावर 1, तो एलसीएम हो जाएगा 2 स्क्वायर 5 पावर 1 7 पावर 1, मतलब 4 × 5 × 7 20 × 7 140। तो मतलब जिस भी वर्क की बात कर रहे हैं उस वर्क को तो यार आप मान लो 140 टुकड़ा, 140 टुकड़ा, 140 टुकड़ा मान लो उस काम को। तो अब पर्सन ए 20 दिन में 140 टुकड़ा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 140 डिवाइडेड बाय 20 दिन में 140 है, तो एक दिन में 140 बाय 20 मतलब 7 टुकड़ा काम। पर यहाँ पे एक और बात दी है कि एक दिन में 7 घंटे हैं। अच्छा तो ठीक है, तो एक दिन में 7 घंटे मतलब पर्सन है 7 आवर्स में 7 टुकड़ा काम कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 7 घंटे में 7 टुकड़ा, मतलब एक घंटे में 7 बाय 7 1 टुकड़ा। तो मतलब पर्सन ए के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, पर्सन ए 7 टुकड़ा पर डे काम करता है, और पर्सन ए के लिए कह सकते हैं 1 टुकड़ा पर आवर करता है। तो यहाँ पे खुदाई करके हमें 2 चीज़ें मिली, स्टेटमेंट की खुदाई करके 2 चीज़ें मिली कि पर्सन ए 7 टुकड़ा पर डे काम करता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 टुकड़ा पर आवर करता है, और एक दिन में 7 घंटे वो काम करता है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरीके से हमने इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ड्रिल किया। यहाँ पे ज़्यादा डेटा था तो ड्रिलिंग करके ज़्यादा चीज़ें निकल के आई। भाई वर्क 140 टुकड़ा है तो पर्सन है 7 टुकड़ा पर डे काम कर रहा है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 1 टुकड़ा पर आवर कर रहा है, क्योंकि एक वर्किंग डे में 7 आवर्स हैं। अब ऐसे मान लीजिए स्टेटमेंट 2 ऐसा दिया है, अब यहाँ पर्सन ए भी दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या क्या इन्वॉल्व है, 20 days पर्सन ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और दोनों के वर्किंग आवर 7 आवर पर डे। तो नंबर 3 इन्वॉल्व है, कौन कौन से, 20 30 और 7। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 20 हो गया 2 स्क्वायर 5 पावर 1, 30 क्या हो जाता है 6 × 5 6 होता है 2 पावर 1 3 पावर 1। तो अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जितने भी अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो, 2 3 5 7, मैक्सिमम पावर ले लो 2 स्क्वायर 3 पावर 1 5 पावर 1 7 पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 5 × 7, 12 × 5 होता है 60, 60 × 7 420। मतलब जिस भी वर्क की बात की जा रही है उस वर्क को तो पहले आप मान लो 420 टुकड़ा, 420 टुकड़ा काम। तो अब ए की बात करें, ए 20 दिन में 420 टुकड़ा कर रहा है, मतलब एक दिन में 420 बाय 20, ये हो जाएगा 21 टुकड़ा पर डे। बी की बात करें, वो 30 दिन में 30 डेज में 420 टुकड़ा काम कर रहा है, तो एक दिन में 420 बाय 30, 42 बाय 3 14, तो बी 14 टुकड़ा पर डे काम करेगा। अच्छा अब एक दिन में वर्किंग आवर कितने, 7 आवर्स, तो मतलब ए जो है 7 आवर्स में 21 टुकड़ा काम कर रहा है, तो
एक घंटे में कितना करेगा, सॉरी 7 आवर्स में 21 टुकड़ा, 7 आवर्स में 21 टुकड़ा, तो एक घंटे में 21/7, 3 टुकड़ा पर आवर। ठीक है, अब बी जो है 14 टुकड़ा पर डे काम कर रहा है और एक दिन में 7 घंटे हैं, तो एक घंटे में कितना करेगा 14/7, 2 टुकड़ा पर आवर। तो यहाँ पे ड्रिलिंग करके, स्टेटमेंट की ड्रिलिंग करके हमारे पास क्या क्या आया कि वर्क 420 टुकड़ा ले लें तो ए 21 टुकड़ा पर डे काम करता है, या ऐसा बोल लो 3 टुकड़ा पर आवर करता है, बी 14 टुकड़ा पर डे करता है, या 2 टुकड़ा पर आवर करता है, 2 टुकड़ा पर आवर। ये ड्रिलिंग करके आ गया। अब इसमें क्वेश्चन मान लो ऐसा बन गया आपके सामने, क्वेश्चन बोल गया कि नहीं यार ए और बी जो हैं उनका मन किया कि नहीं साहब हम तो 7 घंटे काम नहीं करेंगे दिन में, हम तो 5 ही घंटे करेंगे, हम तो जो है 5 ही घंटे काम करेंगे दिन में, या ऐसा बोल लो कि और उनका मन बन गया कि 4 ही घंटे करेंगे, 5 भी क्यों करेंगे, 4 घंटे करेंगे। तो बताओ ए और बी मिलके काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया कि पर्सन ए कंप्लीट्स वर्क इन 20 days एंड पर्सन बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 30 days, वेयर वन वर्किंग डे फॉर ए एंड बी इज इक्वल टू 7 आवर्स। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर बोला कि बट ए एंड बी डिसाइड्स टू वर्क फॉर ओनली 4 आवर्स, देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन में गिवन था। फिर क्वेश्चन पूछा कि जो क्वेश्चन में डेटा है उसको अपने को नहीं लेना है, हमेशा गिवन स्टेटमेंट के डेटा का एलसीएम लेना है। ठीक, तो मान लो गिवन स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट 2 है जो मैंने पूरा पढ़ा, पर्सन ए कंप्लीट से वर्क इन 20 days, पर्सन बी इन 30 days, और एक वर्किंग डे ए और बी का 7 घंटे। ये क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट था, अपन ने एलसीएम लेके काम कर लिए। अब आगे पूछा है कि नहीं यार ए और बी का मन किया कि हम तो 4 ही घंटे काम करेंगे यार, 7 घंटे नहीं करेंगे, तो ए और बी मिलके ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो भाई देखो 4 ही घंटे काम करेंगे एक दिन में, तो मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 × 4 12 टुकड़ा, 3 टुकड़ा पर आवर है, तो 4 घंटे में 3 3 3 3 मतलब 3 × 4 12। और ये कितना करेगा बी 4 घंटे में 2 × 4, 2 टुकड़ा हर घंटे करता है, तो 2 + 2 + 2 + 2 2 × 4, तो ये 12 और 8 हो गया 20 टुकड़ा। तो ए और बी मिलके 20 टुकड़ा पर आवर काम करेंगे, 20 टुकड़ा पर आवर काम करेंगे, सॉरी पर डे सॉरी हमने डे का ले लिया ना। 3 टुकड़ा पर आवर था, 3 टुकड़ा पर आवर था ए का, उसने 4 घंटे तक किया तो 3 × 4 टुकड़ा कर दिया। बी का 2 टुकड़ा पर आवर था, उसने 4 घंटे तक किया तो 2 × 4 8 टुकड़ा हो गया 4 घंटे में। तो मतलब एक दिन में ए करेगा 12 टुकड़ा, बी करेगा 8, तो ये हो गया 20 टुकड़ा पर डे काम करेंगे ये लोग। और टोटल काम कितना है 420 टुकड़ा, तो 420 टुकड़ा काम टोटल है, और ये दोनों मिलके एक दिन में 20 टुकड़ा कर रहे हैं, तो टोटल 21 दिन लग जाएंगे, 21 days, 420/20। देखो कितना आसान हो गया। अब ओरिजिनली अगर तुम ये थियरी में तुम्हें नहीं पढ़ा था और तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता, पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days एंड पर्सन बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 30 days, वेयर वन वर्किंग डे फॉर ए एंड बी इज इक्वल टू 7 आवर्स, इफ दे डिसाइड टू वर्क ओनली फॉर 4 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ये क्वेश्चन आता, तुमको हवा ही नहीं लगती क्या करना है। अगर सीधे में तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन ले लेता तुमको हवा ही नहीं लगती, इसलिए अपन स्टेटमेंट की खुदाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने इस स्टेटमेंट को खोद के ये निकाल लिया कि ए 3 टुकड़ा पर आवर करता है, बी 2 टुकड़ा पर आवर करता है। तो अब तुमको यार एक दिन में ए और बी से 7 घंटे काम कराना है, 4 घंटे कराना है, या ए से 3 घंटे कराना है, बी से 5 कराना है, कैसे भी कराओ, मैं तो क्वेश्चन चुटकी बजा के कर दूंगा। चलो मान लो ऐसा दिया होता कि नहीं भैया ए जो है वो आलसी हो गया है और बी की मेहनत बढ़ गई है, मान लो ऐसा दे दिया कि नहीं ए तो आलस दिखा रहा है पर बी की जो मेहनत है वो बढ़ गई है, मतलब बी 12 घंटे काम करने को तैयार है, पागल हो गया बी एकदम काम के पीछे, बी 12 घंटे काम करने को तैयार है, और ए जो है वो कह रहा है नहीं यार मैं तो 2 घंटे करूँगा यार। अब ए और बी रोज काम करेंगे तो कितने दिन में होगा, बहुत सिंपल, तो पर डे कितनी प्रोग्रेस आएगी, बी 12 घंटे, तो बी 1 घंटे में 2 टुकड़ा करता है, तो 12 घंटे में 2 × 12 24, और ए 2 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे में 3 टुकड़ा करता है, तो 2 घंटे में 3 + 3 6,
तो मतलब 30 टुकड़ा पर डे काम होगा। तो कर लो यार, 30 टुकड़ा एक दिन में हो रहा है तो 420 टुकड़ा, 420/30 14 दिन में हो जाएगा। कितना फटाफट सॉल्व किया। अब क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जाए कि बी 12 घंटे कर रहा है, ए 2 घंटे कर रहा है, तो कितने दिन में काम होगा। या मान लो ऐसा पूछ लिया जाए कि बी 14 घंटे कर रहा है, ए 4 घंटे कर रहा है, तो कितने दिन में काम होगा। या सिर्फ ऐसा पूछ लिया जाए कि बी जो है 7 घंटे करता है, बी 7 घंटे करता है और ए 10 घंटे करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। या मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए ए 12 घंटे कर रहा है, बी काम ही नहीं कर रहा है, तो कितने दिन में होगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछ लें यार, अपन ने तो गिवन स्टेटमेंट को खोद खोद के सिंपल बातें निकाल ली खुदाई करके। अपन ने तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो गिवन था उसको खोद के सोना निकाल लिया है। अब सोने से हर काम हो जाएगा। हमने गोल्ड निकाल लिया है खुदाई करके। अब गोल्ड हमारे पास है तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो सब हो जाएगा। हमने हमारा गोल्ड क्या निकला है, वर्क 420 टुकड़ा है, तो ए जो है 3 टुकड़ा पर आवर काम कर रहा है, बी जो है 2 टुकड़ा पर आवर काम कर रहा है, बात खत्म। अब कैसा भी क्वेश्चन आगे पूछ लें अपना काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलो अपन थोड़ा सा और 2 स्टेटमेंट लेते हैं, 3 और 2 5 स्टेटमेंट। पिछली स्लाइड में 3 थे, अभी 2 हो गए। 5 स्टेटमेंट अपन ने ले लिए हैं और उनको खोद के सोना निकाल लिया है। 2 स्टेटमेंट और खोदेंगे। अब देखो स्टेटमेंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हुआ। पर्सन ए बिल्ड्स 5 स्टैचूज इन 20 days वेयर 1 वर्किंग डे फॉर ए इज इक्वल टू 7 आवर। यहाँ बहुत नंबर आ गए यार, 5 स्टैचू 20 दिन और 7 घंटा, 3 नंबर आ गए। तो एलसीएम ले लो 5, 20 और 7 का। 5 का एलसीएम क्या होता है 5/1, 20 का 5 का एलसीएम नहीं, 5 का प्राइम फैक्टर ब्रेकेज 5/1, 20 का 2 स्क्वायर 5/1, 7 7/1। तो एलसीएम क्या होगा, सब ले लो यार, सारे प्राइम फैक्टर मैक्स पावर पे। तो 140, 2 स्क्वायर 5/1, 7/1, 140 टुकड़ा काम मानना है हमें। हमारा वर्क इज इक्वल टू 140 टुकड़ा। ठीक है। अब एक्चुअली ये 140 टुकड़ा काम जो है ये है क्या, ये 5 स्टैचू बनाना है ना, ये 5 स्टैचू बनाना है। ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, हमारे रिजल्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, रिजल्ट्स लिख लेते हैं। रिजल्ट्स क्या क्या हो जाएंगे हम लिख लेते हैं कि हमारा वर्क है 140 टुकड़ा, हमारा वर्क है 140 टुकड़ा, और जो कि एक्चुअली है 5 स्टैचू बनाना। तो 1 स्टैचू क्या हो जाएगा, 1 स्टैचू 140/5 मतलब 28 टुकड़ा, 28 टुकड़ा वर्क, 28 टुकड़ा काम एक स्टैचू बनाना है। 1 स्टैचू वर्क इज 28 टुकड़ा, 1 स्टैचू वर्क इज 28 टुकड़ा। क्यों, 140 टुकड़ा काम 5 स्टैचू के बराबर है, तो एक स्टैचू बनाना मतलब 28 टुकड़ा। ठीक। अब पर्सन ए ये काम 140 टुकड़ा 140 टुकड़ा 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो पर्सन ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, 5 दिन में 140 टुकड़ा काम, मतलब एक दिन में कितना, एक दिन में 140/5 28 टुकड़ा काम करेगा। ठीक है। सॉरी पर्सन ए 5 दिन नहीं, 20 डेज में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। हाँ 5 तो स्टैचू था, सॉरी हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पर्सन ए पूरा काम 20 डेज में कर रहा है 5 स्टैचू बनाने का, जो कि हमने माना है 140 टुकड़ा काम है। तो 140 टुकड़ा काम हो रहा है 20 डेज में, तो एक दिन में कितना होगा 7 टुकड़ा। और ये एक दिन में 7 घंटे होते हैं, तो मतलब एक दिन में पर्सन है 7 घंटे काम करके 7 टुकड़ा काम कर रहा है। तो एक घंटे में कितना हो जाएगा 7/7, 1 टुकड़ा पर आवर। ये हो गया पर आवर, ये हो गया पर डे। तो फाइनली हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, हमारे रिजल्ट ये हैं पर्सन ए 7 टुकड़ा पर डे काम करता है, या फिर पर्सन ए 1 टुकड़ा पर आवर करता है, जहाँ पे टोटल वर्क है 140 टुकड़ा। 140 टुकड़ा टोटल काम है जिसमें 5 स्टैचू बननी है। ठीक है। और 1 स्टैचू हो गया है, इसलिए 28 टुकड़ा काम, 28 टुकड़ा। ठीक।
तो अब मान लो ये पूरा आपने खोद दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की खुदाई करके सोना निकाल लिया, ये रहा आपका गोल्ड, ये रहा आपका गोल्ड, आपने निकाल दी खुदाई करके, सब निकाल दिया। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे बोला कि यार ये बताओ, पर्सन है 7 घंटे की जगह अगर 9 घंटा काम करने लग जाए, ठीक है, 7 घंटे की जगह 9 घंटा काम करने लग जाए और टोटल 30 दिन कर ले, तो कितनी स्टैचू बना देगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर्सन है 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 घंटे में कितना काम करता है पर्सन है? एक टुकड़ा काम करता है एक घंटे में, ठीक है। पर्सन है 1 घंटे में 1 टुकड़ा करता है, ये रिजल्ट था। तो 9 घंटे में कितना करेगा? 9 टुकड़ा। तो 9 टुकड़ा पर डे काम होगा, ठीक, पर डे। अब टोटल 30 दिन, मैंने क्या बोला, पर्सन है 9 घंटे काम करने लग गया है, उसका दिमाग खराब हो गया, ज़्यादा काम करने लग गया, 9 घंटे काम कर रहा है और 30 दिन कर रहा है। तो एक दिन में 9 टुकड़ा हुआ, 1 टुकड़ा पर आवर के हिसाब से 9 घंटे में 9 टुकड़ा, और 30 दिन में कितना हो गया? 9 इंटू 30, 270 टुकड़ा काम कर दिएगा वो, 270 टुकड़ा। पर मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मान लो कि कितनी स्टैचू बना देगा, तो 1 स्टैचू मतलब क्या? 28 टुकड़ा काम, एक स्टैचू मतलब 28 टुकड़ा, तो 270/28, ये जो भी आ जाएगा। आप इसको चाहो तो 2 से कैंसिल कर लो, तो ये 135/14 हो जाएगा, 135/14, इतनी स्टैचू बना देगा, खटाक से निकल गया। अब मान लो आपको बोल दिया जाए कि नहीं यार, पर्सन है जो है, पर्सन है सिर्फ 3 घंटे दिन में काम करेगा और सिर्फ 5 दिन काम करेगा, ठीक है, 3 घंटे दिन में काम करेगा और सिर्फ 5 दिन करेगा, तो कितनी स्टैचू बनाएगा? तो 3 घंटे करेगा तो मतलब 1 टुकड़ा पर आवर करता है, तो 3 घंटे में 3 टुकड़ा, और ये 3 टुकड़ा एक दिन का, 5 दिन का 3 इंटू 5 15 टुकड़ा, तो 15 टुकड़ा काम करेगा। अब एक स्टैचू अपन ने देखा 28 टुकड़ा वर्क है, तो 15 टुकड़ा मतलब 15/28, इतनी स्टैचू बनेगी। एक मतलब 15/28 तो 1 से भी छोटा हो गया, एक स्टैचू भी पूरी नहीं बनेगी। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए, आपने तो क्वेश्चन की खुदाई करके काम की चीजें सोना निकाल लेना है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप फंस ही नहीं सकते, क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जाए। तो आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें जितने नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेके वर्क मान लेना है, और उस हिसाब से जो जो रिजल्ट निकालना है कि ये इंसान एक दिन में इतना टुकड़ा काम करेगा, 1 घंटे में इतना टुकड़ा काम करेगा, और एक स्टैचू या कोई भी एक काम इतने टुकड़े के बराबर है, जो जो रिजल्ट निकाल सकते हैं सब खोद खाद के निकाल दो। जैसे ही आपने रिजल्ट निकाल दिया, अब उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, फर्क ही नहीं पड़ता, जो पूछ लिया जाएगा आप वो सॉल्व कर दोगे। आपको सिर्फ गिवन स्टेटमेंट की मैथमेटिकल ड्रिलिंग अच्छी तरह करते आनी चाहिए। जो भी गिवन स्टेटमेंट है, जो भी डेटा दिया है जिस स्टेटमेंट में, उसे हम गिवन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जिस स्टेटमेंट में भी ये सब डेटा दे रखा है वो गिवन स्टेटमेंट है, उसके आप तो मैथमेटिकल खुदाई अच्छी तरह कर लो, सोना निकाल लो, उसके आगे आप जो भी पूछेंगे आपके लिए सब चुटकी बजा के हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। तो अपन ने 6 स्टेटमेंट कर लिए हैं, ये अपन पूरा ही मिटा लेते हैं, और एक 7वां स्टेटमेंट इसी के जैसा सिमिलर है, उसको भी अपन खोद देते हैं पूरा। तो मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें इसी टाइप के स्टेटमेंट आने वाले हैं, और उन स्टेटमेंट्स को अपने को खोदते आना चाहिए, और खोदने का तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आ गया, ये सेकेंड स्टेटमेंट। चलो इसको अपन खोदें। पर्सन है 5 स्टैचू बनाता है 20 दिन में, पर्सन भी सेम काम करता है 30 दिन में, और एक वर्किंग डे में है 7 घंटे, ठीक है। तो नंबर कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? अब 5 स्टैचू 20 दिन, फिर 30 दिन और 7 घंटे, तो चारों का एलसीएम लो। 5 हो गया 5/1, 20 हो गया 2 स्क्वायर 5/1, 30 हो गया 2/1 3/1 5/1, 7 हो गया 7/1, सब ले लो 2 3 5 7। 2 का मैक्स पावर है 2, 3 का मैक्स पावर है 1, 5 का मैक्स पावर है 1, 7 का है 1, तो ये लो 4 इंटू 3 12 इंटू 5 इंटू 7, फिर आ जाएगा 60 इंटू 7, फिर आ जाएगा 420। तो मतलब आपको वर्क को कितना मानना है? वर्क को मानना है 420 टुकड़ा। 420 टुकड़ा मतलब कितना? 5 स्टैचू इन 20 डेज, हाँ ठीक है। वर्क को हमने माना है
420 टुकड़ा, और वर्क क्या है 5 स्टैचू। भाई 5 स्टैचू का काम की बात हो रही है, तो हमने वर्क को 420 टुकड़ा मान लिया, 420 बराबर पार्ट्स में तोड़ दिया है, और 420 टुकड़ा काम मतलब 5 स्टैचू बनाना। तो बेसिकली रिजल्ट की बात करें तो वन स्टैचू क्या हो जाएगा, 420/5, 420/5 आप करोगे वो आ जाएगा 84 टुकड़ा। ये रिजल्ट आ गया। वन स्टैचू मतलब इसको इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलें तो यहाँ पे हमने वर्क को 420 बराबर टुकड़ों में तोड़ा है, और वन स्टैचू मेरे लिए 84 टुकड़ा काम है। वर्क को 420 टुकड़ा में तोड़ा है, वन स्टैचू 84 टुकड़ा। अब पर्सन ए की बात करें, एक दिन वो कितना टोटल वर्क करता है 20 दिन में, 20 दिन में टोटल वर्क, तो 420 टुकड़ा काम हो रहा है 20 दिन में। तो एक दिन में क्या होगा, 420/20, 21 टुकड़ा पर डे। अब 21 टुकड़ा जो एक दिन में काम हो रहा है वो 7 घंटे में हो रहा है, तो एक घंटे में क्या होगा 21/7, 3 टुकड़ा पर आवर। ऐसे ही पर्सन बी का रिजल्ट निकाल लो। पर्सन बी 420 टुकड़ा काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 14 टुकड़ा। अब ये 7 घंटे में 14 टुकड़ा हो रहा है, एक दिन में 7 घंटे काम करता है, तो एक घंटे में 2 टुकड़ा। लो भाई पूरी खुदाई कर दी। ये जो मैंने डब्बों में बनाए हैं रिजल्ट, ये खुदाई का नतीजा है। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि भाई पर्सन ए मान लो अब 7 घंटे की जगह 5 घंटे काम करेगा, पर्सन ए 5 घंटे करेगा, और पर्सन बी बोल दिया जाए ये भैया फिर से पागल हो गया खूब काम करेगा 10 घंटे करेगा, तो 15 दिन में कितनी स्टैचू बना दोगे, ये पूछ लिया जाए। तो भाई पर्सन ए 5 घंटे करेगा मतलब पर डे, वन डे में क्या काम होगा, एक घंटे में पर्सन ए कितना करता है 3 टुकड़ा, तो 5 घंटे में कर देगा 3 × 5 15 टुकड़ा। पर्सन बी के बाद 10 घंटे हैं एक दिन में, पर्सन बी एक दिन में 1 घंटे में 2 टुकड़ा करता है, तो 10 घंटे में 20 टुकड़ा, तो 35 टुकड़ा काम रोज हो जाएगा, 35 टुकड़ा काम रोज हो जाएगा। 15 दिन में कितना हो जाएगा भाई, 35 15 बार ऐड होगा मतलब 35 × 15, 35 × 15 आप कैसे करोगे, देखो 35 × 10 करो पहले 350, ठीक, फिर 35 × 5 350 का आधा मतलब 175, 350 और 175 जोड़ोगे 525। या फिर ऐसा कर लो 35 को लिख लो 30 + 5, तो 15 × 30 सीधे 450, और 15 × 5 75, 450 और 75 525। तो 15 दिन में ये लोग इस तरीके से ए 5 घंटे करेगा, बी 10 घंटे करेगा, तो 525 टुकड़ा काम होगा। अब पूछा है कितनी स्टैचू बन पाएगी, एक स्टैचू 84 टुकड़ा है, तो 525 टुकड़ा में कितनी स्टैचू आएगी, 525/84, 525/84। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 से चला जाएगा 525, 3 से जाएगा कितना जाएगा, 3 से डिवाइड करके देख लो अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो। वैसे तो मुझे दिख गया है उसमें 175 आएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, तुम डिवाइड कर लेना इस तरीके से, 3 × 1 = 3, फिर ये 2 आएगा नीचे, फिर 7, फिर 21, फिर ये 5 आ जाएगा, तो 175, ठीक है, तो 175 और ये 3 × 28, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कुछ अभी भी चला जाएगा, ये अभी भी चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, तो 7 × 20 140 होता है, तो 7 × 25 175, 7 × 4 25/4 स्टैचू बन पाएगी। तो अब देखो ओरिजिनली अगर मैं आपको सीधे वीडियो में ऐसा खतरनाक क्वेश्चन देता कि पर्सन ए बिल्ड्स 5 स्टैचूज इन 20 days एंड पर्सन बी कंप्लीट्स सेम वर्क इन 30 days, वेयर वन वर्किंग डे फॉर ए एंड बी इज इक्वल टू 7 आवर, तो मान लो फिर ए 5 घंटे कर रहा है, बी 10 घंटे रोज काम कर रहा है, और ऐसे ही ये दोनों मिलके 15 दिन कर रहे हैं, तो कितनी स्टैचू बनेगी। ये क्वेश्चन मैं सीधे पूछ लेता आपसे, तो ऑब्वियसली आपकी हालत खराब होती। तो अब पर ये अपन ने जो थियरी पढ़ ली है, ठीक है, इसके बाद अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैथमेटिकल ड्रिलिंग इस किस्म के स्टेटमेंट्स की अच्छी तरीके से
आ गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे यही चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। इस वीडियो में आपको पूरा नहीं भी समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ हमने एक सैम्पल थियरी बनाई है कि ऐसा कुछ हमारे साथ आगे होने वाला है। तब जब इस किस्म के क्वेश्चन, इस किस्म के स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बहुत आसान होगा। अगर इस वीडियो में आपको 90% भी समझ आ गया है तो बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है, हालांकि 100% ही आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को अपन यही रोकते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं बच्चों कि हर वीडियो में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।